पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि सुनने से ज्ञान मिले। एक गांव था, उस गांव के बाहर बगल में एक बगीचा था। उस बगीचा में एक साधु आए थे, यानी महात्मा कहीं दूर से आए थे। उस बगीचे में रहते थे कुटिया बना के, और खाना पीना नए नए आए थे तो उनके पास व्यवस्था नहीं था, तो गांव में जाके मांग उंग के लाके अपना सीधा पानी बना के खाते थे। लेकिन वो जो महात्मा थे बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत ज्ञानी थे, शिव गुरु का शिष्य थे, और शिव गुरु से बहुत सारा सिद्धियां वो प्राप्त किए थे। तो उनके पास बहुत ज्ञान था। वो लोगों का भविष्य भी देखते थे, अगला पिछला जन्म, आने वाला जिंदगी में क्या दुख आने वाला है, जो बीत गया उसमें क्या बीता था, सब कुछ वो देखते थे। तो जब लोगों के पता चला उन साधु के बारे में, तो लोग जाने लगे अपनी परेशानी लेके, कि किसी को औलाद नहीं है तो वो लेके जाता था उनके साधु को लगे कि मेरे औलाद नहीं है। किसी के धन नहीं था तो जा कहते थे मेरे पास औलाद है, धन नहीं है। कोई कहता था मैं जीवन भर दुखी रहता हूँ, बीमारी दुख से परेशान रहता हूँ। यानी अपनी अपनी परेशानियां लोग लेके उनसे बताने लगे। तो जो जो उपाय बताए वो उपाय लोग करते थे, तो वो परेशानियां उनका दूर होने लगा। तो सब उन पर भरोसा करने लगा। जब भाई जैसे लोग हॉस्पिटल में जाता है, किसी हॉस्पिटल में कोई गया, वहाँ बढ़िया डॉक्टर मिल गया और उसका इलाज कर दिया। जब वो ठीक हो गया इंसान तो किसी और के बताता है, तो वहाँ वो भी इंसान जाता, ठीक हो जाता। वैसे साधु के बात हो गया। जो जो गए उनकी दिक्कतें दूर हो गई। जिसके संतान नहीं था संतान हो गया, जो दुखी था बीमारी से परेशान था वो भी उपाय किया, ठीक हो गया। तब वो जो साधु थे, पूरा गांव में हल्ला हो गया कि जो साधु महात्मा हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, जो भी बताते हैं बढ़िया बताते हैं। तो उसी गांव में एक राजा रहते थे। राजा रहते थे तो उनको पता चला। वो भी जब गए वहां साधु के पास अपनी परेशानी लेके, क्योंकि राजा के औलाद नहीं था, लेकिन राजा बहुत नेक दिन बंदे थे, बहुत अच्छा इंसान थे। हर अपने प्रजा का दुख परेशानी समझते थे। उनके अंदर अहंकार नहीं था कि मेरा प्रजा है, मैं राजा हूँ तो मैं अपने प्रजा का क्यों सुनूं। बहुत से राजा ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। रानी भी ठीक थी, हर दुखियारी की दुख समझती थी, राजा भी ठीक थे। कोई भी गरीब दुखिया उनके दरवाजे चला जाता था तो घूम के नहीं आता था, जरूर कुछ न कुछ उसका भला कर ही देते थे। जब राजा को पता चला, राजा वहां गए, और राजा महादेव के भी बहुत मानते थे, रानी राजा दोनों, महादेव में भी बहुत भरोसा था। जब राजा वहां गए, साधु के बारे में पता चला, हल्ला हो गया पूरा गांव, तो राजा भी सोचे हम भी चल के देख लेते, हमारे भी औलाद, क्या पता महादेव दे दें। गए तो देखे तो सच में बगीचा में कुटिया है, और कुटिया के बगल में शिवलिंग बना रखे हैं, और महात्मा पूजा कर रहे थे। जब राजा गए थे, राजा वहीं चुपचाप खड़े हो गए। जब महात्मा पूजा कर लिए, अपनी भक्ति आराधना महादेव का कर लिए, जब आंख खोले तो देख रहे हैं सामने राजा खड़े हैं। तब वो महात्मा बोले कि राजन, कौन सा ऐसा आपको कार्य आ पड़ा कि आप मुझे बुला लिए होते, आपने चल के यहाँ आने कष्ट क्यों किया। तब राजा बोले कि नहीं महात्मा जी, जो भी कार्य हमारा आपसे जरूरत है, आपके जो भी मेरे मजबूरी बताने आया हूँ, वो मुझे इस काम के लिए खुद ही चल के आना था, आपको नहीं बुला सकता। तो महात्मा बोले साधु ठीक है, जो आपकी इच्छा है, अब बताइए क्या परेशानी, आप बताएंगे तब मैं बताऊंगा कुछ। तो राजा ने बोला कि हे महात्मा,
20 साल शादी के हो गया मेरे, लेकिन आज तक कोई संतान नहीं है। और ये भी नहीं है कि मैं किसी को सताता हूँ, किसी को दुख देता हूँ अपने प्रजा को, चाहे नौकर चाकर के, चाहे किसी का भला नहीं करता हूँ, चाहे दान पुण्य नहीं करता हूँ, ये भी नहीं है। मैं सब कुछ करता हूँ वो काम जिसमें हमारे प्रजा खुश रहे, मैं खुश रहूं और भलाई हो, वो सारा काम मैं करता हूँ। लेकिन फिर भी न पता पिछले जन्म में कौन ऐसा पाप, कौन ऐसा गलती मैं किया था जो महादेव मुझे औलाद आज तक नहीं हो पाया। महादेव इस सुख से वंचित है, हमें कर रखे हैं औलाद से। तब महात्मा बोले कि इसमें देखिए न महादेव की गलती है न आपकी है, अपने कर्म की, आपके कर्म के गलती यानी किस्मत की गलती है। आपके किस्मत में जो लिखा है, चाहे किसी के भी किस्मत में लिखा, वो किसी के मान के नहीं है। वो कार्य अगर अच्छा होना होगा तो अपने समय पर होगा, हमारे और आपके कहने से जल्दी से नहीं होगा। जिस कार्य के जो समय आता है उसी समय वो कार्य होता है, चाहे वो औलाद हो, चाहे धन हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख, अपने समय के अनुसार वो ठीक हो जब समय उसका आएगा। राजा बोले ठीक है महात्मा, लेकिन फिर भी क्या आप, मैं सुना हूँ आप बहुत सिद्ध पुरुष हैं, अगला पिछला भविष्य बता देते हैं, किसके औलाद होगा किसके नहीं होगा वो भी आप बताते हैं। मैं यही जानने आया हूँ कि क्या मेरे किस्मत में औलाद है, क्योंकि डॉक्टर को दिखा चुका, हर जगह दवाई इलाज करा चुका, हर सोखा ओझा देखा चुका, लेकिन कोई नहीं कहता कि मेरे औलाद होंगे। तो मैं आपसे जानकारी लेने आया। तब वो महात्मा बोले कि राजन यहाँ बैठिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। राजा बैठ गए और महात्मा अपने फिर ध्यान में लग गए। ध्यान में लगे, ध्यान में देखे कि हाँ इनके औलाद है। तब ध्यान से जब आंख खोले तब राजा को बताएं कि राजन आपके नसीब में औलाद है, लेकिन अब तक समय नहीं था इसलिए आप औलाद से वंचित थे। अब आपके औलाद के समय आ गया है कि आपको औलाद मिलेगा, लेकिन कुछ कारण है जो आपको पूजा पाठ थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो राजा बोले ठीक है, जैसे 20 साल हमने इंतजार किया वैसे कुछ दिन और करूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो महात्मा बोले कि राजन 11 दिन तक यानी 10 दिन तक हमारे साथ कुछ पूजा, कुछ उपाय महादेव के लिए करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा हमारे साथ बैठ के। और 11वें दिन आपको मैं कुछ प्रसाद दूंगा जो ले आके आपको रानी को खिलाना, जिसके वजह से आप बाप बने। राजा बोले ठीक है। 10 दिन राजा महात्मा के साथ महादेव के पूजा किए, ध्यान किए, उनका जो भी भक्ति भाव था वो सब ने किए। राजा ने महात्मा के साथ बैठ के 11वें दिन महात्मा बोले कि राजन आपका पूजा सफल हुआ, अब आप घरे आज जा सकते हैं। जब जाने लगे राजा तो महात्मा उनको महादेव की, हम लोग दया कहते हैं, कुछ लोग उसको भभूत कहते हैं, महात्मा उनको दिए। जो शिवलिंग का जल गिर रहा था वो दिए, बोले ले जाके शिवलिंग का जल और ये जो मैं आपको भभूत दे रहा हूँ ये रानी को दे देना, और 1 महीने के बाद आपकी रानी गर्भवती हो जाएंगी, पता चल जाएगा। राजा बोले ठीक है। राजा दोनों चीज ले गए जो महात्मा दिए, जल वो और वो दया भभूत। राजा ले गए, रानी को दे दिए। महीनवें दिन जब पता चला कि चेक कराई रानी तो डॉक्टर ने बोला आप मां बनने वाली। राजा बहुत खुश हुए, पूरे गांव में ढोल नगारा पिटवा दिए कि रानी पेट से है। पूरा प्रजा खुश हो गया, क्योंकि कोई भी राजा के 20 साल के बाद औलाद होगा तो कौन दुखी रहेगा, सब खुशियां मनाएंगे। तो सभी ने खुशी मनाने लगा। 8 महीना बीता, 9वें महीना में खूब एक खूबसूरत बालक के जन्म हुआ। जन्म जब हुआ तो राजा ने उसी महात्मा को अपने घर बुलाया कि महात्मा एक बार मेरे घर आइए और मेरे बच्चे को भविष्य देखिए कि ये बच्चा कैसा है।
आगे चल के क्या करेगा। महात्मा गए, उस बच्चे का भविष्य देखे, बच्चे का भविष्य बहुत बढ़िया था। महात्मा बोले आगे चल के बच्चा आपका राजपाट बहुत अच्छी तरीके से संभालेगा, आप बहुत भाग्यशाली औलाद आप पाएंगे। मगर औलाद आपको मिल गया, लेकिन आपको इस बच्चे के होने के खुशी में साधु संत के भोज का खिलाना पड़ेगा। और जो आपके प्रजा हैं, गरीब हो, दुखिया हो, डोम हो, चमार हो, कोई भी जाति हो, आप जाति पात में भेदभाव मत करना, सबको बुलाइए और एक दिन भोज करके सबको खिला दीजिए, सबको भोजन करा दीजिए। साधु महात्मा संत जितने हैं सबको, जो गरीब दुखिया हैं, आपका प्रजा जो भी हैं, 5 गांव के मनई के भोज कराइए और महादेव का चर्चा करवा लीजिए अपने घर में। राजा बोले ठीक है। 5 गांव के लोग के बुलाए, गरीब थे, दुखिया थे, अमीर थे, सबको साधु संत आए। राजा ने सबको भोज बनवाए, खिलवाए, अपने घर में चर्चा कराए। उसी चर्चा में जो साधु थे वो लड़का का नामकरण कर दिए, और रानी और राजा और वो बच्चा जो हुआ था खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे और खुशी खुशी अपना राजकाज चलाने लगे। तो इसीलिए कहा जाता गुरु भाई गुरु बहिना की देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं, चाहे नहीं करते हैं, चाहे पूजा पाठ हुआ, तो लोग सोचता है कि करते समय मुझे उस चीज को मिलने लगा। चाहे हमें औलाद अगर हमके नहीं महादेव दिए, हम पूजा कर रहे हैं, उनका उपासना कर रहे हैं, उनका भक्ति कर रहे हैं, चर्चा में जा रहे हैं, उनका शिष्या बने हैं, तो महादेव जल्दी से मेरा गोद भर दें। चाहे मेरे पास धन नहीं है तो महादेव जल्दी से दे दें। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मेहनत करने के बाद ही तनख्वाह 1 महीना इंतजार करना पड़ता तो सैलरी मिलता है। उसी तरीके से अगर हम महादेव के कार्य में लगे हैं, उनका शिष्य शिष्या बने हैं चाहे नहीं बने हैं, आप महादेव का पूजा कर रहे हैं, तो थोड़ा विश्वास, थोड़ा भरोसा रखना पड़ता है, तब मिलता है कोई चीज। अब ये नहीं है कि हम गए और सोचे मिल जाए। ऐसा तो कंपनियों में भी नहीं होता कि गए आज काम किए तुरंत मिल जाता, तनख्वाह नहीं मिलता ना। तो इसी तरीके महादेव के कार्य हुआ, जब हम कर रहे हैं, उस लाइन में चल रहे हैं, महादेव का शिष्य बने, शिष्या बने, चाहे नहीं भी बने, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो थोड़ा तसल्ली, थोड़ा विश्वास, थोड़ा भरोसा महादेव पर बना के रखना पड़ेगा, तब जाके महादेव हमारे सुनेंगे। हम सोचा कि जल्दी से हो जा, तो कोई इतना कार्य जल्दी नहीं होता है। नसीब है, नसीब में जो लिखा हुआ है, बच्चा पैदा होता नसीब लिखा जाता है, तो उसके नसीब में जिस टाइम में जो लिखा होगा, चाहे वो धन हुआ, चाहे औलाद हुआ, चाहे कोई दुख हुआ, चाहे बीमारी हुआ, चाहे खुशी हुआ, चाहे गम हुआ, वो उसी टाइम में होगा जिस टाइम में, जितने साल के बाद, जिस उम्र में लिखा होगा। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये बात को हम क्यों नहीं समझना चाहते हैं? समझना चाहिए ना, लेकिन नहीं, कोई समझने को तैयार है नहीं। चाहे कितनों भी समझा लो, इंसान के मन में यही रहता है कि मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, महादेव मेरे लिए कुछ नहीं किए। अरे कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा, तो में तुम्हारी गलती है, महादेव की गलती थोड़ी ना है कि महादेव नहीं किए। तो इंसान को कभी भी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ये जल्दीबाजी मत मचाओ ना कि मुझे ये चीज जल्दी से मिल जाए। समय पर आए होगा तो मिलेगा, लिखा होगा वो भी, तो अगर नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। इसके लिए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि इतना पूजा किया, इतना भक्ति किया, शिष्य बना, शिष्या बना, दया मांगा, भक्ति किया, कुछ नहीं मिला। तो हो सकता है कि हम पिछला जन्म में इतना कुछ गलत करके आए हो, इतना बिगाड़ के आए हो, जो इस जन्म में मेरे को भोग रहे हैं, नहीं मिल रहा कुछ, हर चीज से दुखी हैं, औलाद से वंचित हैं, धन से दुखी हैं, लोगों से दुखी हैं, तो क्या करेगा इंसान? महादेव की गलती जरूर थोड़ी ना, महादेव की गलती तो कि वही गलत है, हम सही है नहीं।
भगवान कभी गलत नहीं हो सकते हैं और भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। इंसान अन्याय और न्याय करता है, भगवान तो खाली न्याय करते हैं, इंसाफ करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। इसलिए महादेव पर, शिव गुरु पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए और उनमें ध्यान लगाइए। जो आपके 3 सूत्र मिला है उसका पालन कीजिए, अपना कार्य कीजिए, ना कि घबराओ कि मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को नहीं हुआ, जो कि गलत है। गुरु भाई ना, मेरा कथा यहीं समाप्त होता है। ये कथा मेरा कैसा लगा मेरे कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मेरे जो भी कथा नए नए वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे और आपका हमारा रिश्ता शिव गुरु से ऐसे जुड़ा रहे, एक परिवार बन के रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा और दया आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। और साथ में आज दिवाली है, दिवाली के बहुत बड़ी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हमारी। जय शिव गुरु महादेव।